एक चीनी बहन की गवाही, जिसके पति ने अपने विश्वास के लिए जेल में 21 वर्ष 8 महीने बिताए। वह अपने 6 बच्चों तथा अपनी सास की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई थी। वे कहती हैं, जब मेरे पति को, जो पास्टर थे, अप्रैल 1958 में कैद किया गया, मुझे बताया गया कि मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख सकूंगी। यह एक बहुत भारी बोझ था। मेरे पास देखभाल करने के लिए 6 बच्चे और एक सास थी। मेरा हृदय निराशा से भरा था। मैंने परमेश्वर से अपनी दशा के बारे में बहस की। भविष्य बहुत अंधेरा लगता था। एक रात परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, ये बातें मेरी ओर से आई हैं। मैंने उससे कहा, यदि ये आपकी ओर से है तो कृपया मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। मुझे आपके नाम का अनादर न करने दें। मैं आपके पीछे चलना चाहती हूँ और आपकी महिमा करना चाहती हूँ। तब मैंने अपने हृदय में शांति प्राप्त की। लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उन कठिन वर्षों में परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उसने मुझे परखा। पहला परीक्षण जीवन का दबाव था। मैं प्रतिदिन सिर्फ 80 सेंट कमाती थी। मैं और मेरा परिवार इतनी कम आय में कैसे जीवित रह सकता था। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया, जैसे एलिय्याह के लिए किया था। उसने मेरा चरवाहा और मेरा प्रबंधक होने का वायदा किया। 7,150। लेकिन एक रात मेरी सास ने बताया कि नाश्ते के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने निर्णय लिया कि अगली सुबह वे अपनी बेटी के यहाँ जाकर भोजन के लिए निवेदन करेंगी। उस रात मैंने परमेश्वर से पूछा कि उसने अगले दिन का प्रबंध क्यों नहीं किया था। अपनी प्रार्थना के बाद मैंने उसे कहते हुए सुना, यदि मैं चिड़ियों के लिए प्रबंध कर सकता हूँ तो तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। मैं शांति से सो गई। अगली सुबह प्रातः 5:55 किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो लगभग 60 वर्ष की आयु की एक स्त्री को देखा, जिसे मैं नहीं जानती थी। उसने कहा, क्या आप बहन एलिस हैं? आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल था। आत्मा ने मुझे आपको यह देने के लिए प्रेरित किया। और उसने मेज़ पर एक पुलिंदा रखा और जाने लगी। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करो। वह बाहर गई और गायब हो गई। इसलिए मैंने पुलिंदा खोला। कुछ भोजन वस्तुओं के बीच उसमें एक लिफाफा श्री था, जिसमें $50 थे। परमेश्वर को कभी देर नहीं होती। हमें एक भी समय के भोजन की कमी नहीं हुई। मेरी सास ने कहा, अब मुझे अपनी बेटी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। कई महीनों तक बहुत से समान अनुभव घटित हुए। लोगों ने नियमित रूप से डाक के द्वारा पैसे भेजे, जिन पर लौटाने के लिए कोई पता नहीं होता था। दूसरा परीक्षण राजनीतिक दल की ओर से राजनैतिक दबाव था, क्योंकि मेरे पति को चीनी सरकार की धार्मिक नीतियों की अधीनता स्वीकार करने से मना करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इसलिए मुझे भी एक देशद्रोही करार दिया गया। मुझे बताया गया कि मैं अपने पति को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। प्रतिदिन अधिकारियों के द्वारा मुझ पर अपने धार्मिक विश्वास की आलोचना करने और अपने पति को तलाक देने का दबाव डाला जाता था। हर दिन मुझे 6 घंटे के लिए इस प्रकार के संघर्षपूर्ण सत्रों के दबाव के अधीन होना पड़ता था। यदि मैं प्रभु को न जानती तो मैंने आत्महत्या कर ली होती। 2 और स्त्रियों ने, जिन्हें मैं जानती थी, इन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। मैं परमेश्वर की सहायता के ऊपर टिकी रही। मेरी रणनीति अपनी आंखों को बंद करना और उन संघर्ष सत्रों को सहने के लिए प्रार्थना करना थी। तीसरा परीक्षण कार्य का दबाव था। मेरे विरुद्ध आरोपों के कारण मुझे किसी कार्यालय या कारखाने में काम नहीं करने दिया जाता था। इसलिए 6 घंटे के संघर्ष सत्रों के बाद मुझे 8 घंटे कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होती थी। मैं भवन निर्माण की ईंटों से भरी गाड़ी खींचती थी और 80 सेंट प्रतिदिन के लिए पत्थर और सीमेंट ढोती थी। वह बोझ बहुत अधिक भारी होता था। यह काम मुझे अत्यधिक थका देता था। मैं आरंभ करने से पहले ही थक जाती थी। मेरे शरीर से पसीना बहता था। सर्दी के मौसम में ठंड से जमे हुए कीचड़ में गाड़ी को खींचना और भी अधिक कठिन होता था। कभी कभी मुझे सीमेंट अपने सिर पर रखकर दूसरी मंजिल तक ले जाना पड़ता था। मैं निरंतर प्रार्थना करने और परमेश्वर से सहायता मांगने के द्वारा जीवित रह सकी। वह मुझ पर दयालु था और उसने मुझे शक्ति दी। बौद्धा परीक्षण शरीर की लालसा थी। जब मेरे पति को ले जाया गया तब मैं 39 वर्ष की थी। सरकारी अधिकारियों ने मुझे दूसरे व्यक्ति से विवाह करने के लिए मनाने का प्रयास किया। यदि मैं सिर्फ अधिकारियों के अधीन हो जाती तो मुझे नए आवास में जाने की अनुमति दे दी जाती। मेरी पूरी परिस्थिति बदलकर नई बना दी जाती और मुझे फिर भारी बोझ नहीं ढोना पड़ता।
कुछ मर्द मेरे पास पैसों और कपड़ों के उपहार लेकर आए और एक ने तो मेरे लिए तलाक के कागजात बहुत तैयार किए। वे चुपचाप आधी रात को मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाते थे। मैं उन्हें बताती, मैं मसीही हूँ, मैं तलाक नहीं ले सकती और दोबारा विवाह नहीं कर सकती। परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम रखता था कि उसने मुझे शक्ति दी। मैं आरामदायक जीवन के लिए इन सब परीक्षाओं पर विजय प्राप्त जितना मैंने मांगा था कर सकें। मैंने जब भी प्रार्थना की, उसने उस सब का प्रबंध किया जो मुझे चाहिए था। वरन उससे बहुत अधिक 21 वर्ष और 8 महीने के बाद मेरे पति को जेल से रिहा किया गया। 21 वर्ष से अधिक का अलगाव एक लंबा समय है, लेकिन परमेश्वर ने इसमें से गुजरने में हमारी अगुवाई की। इस गवाही से हमें यह सीख मिलती है कि हम परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाए रहें और उससे दाएं और बाएं न मुड़ें। इब्रानियों 12 अध्याय के 1 वचन में कहता है परमेश्वर का वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है, दौड़ें।